का टॉपिक है इम्यूनिटी पावर, जो कि आज की सबसे ज्यादा हमारी डिमांड चल रही है, जिसको हम कह रहे हैं इम्यूनिटी पावर। सो अब इम्यूनिटी को हम इम्यूनिटी है क्या, सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज का जो कंडीशन चल रहा है कोविड के कारण, हमें पता है कि कितनी ज्यादा इमरजेंसी केसेस जो हैं वो हॉस्पिटल में आ रहे हैं। हम लोग डेली बेसिस पे देख भी रहे हैं कि बेड्स तक हमें नहीं मिल पा रहे हैं और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है। बट ये सब कंडीशंस क्यों हो रही हैं, रीजन सबसे पहले हमें ये जानना है। तो सबसे पहला रीजन है कि हमारी इम्यूनिटी जो है, हमें उस पे वर्कअप करने के लिए कभी ध्यान ही नहीं दिया है, ठीक है। हमें जो खाने के लिए मिलता है हम सब कुछ खाते हैं और हम इस तरफ जाते नहीं है। तो पहले हम एक बेस के बारे में बात करेंगे एंड देन हम एक्सटेंड करेंगे कि इसको हम अब भी कैसे संभाल सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में हमें दिक्कत या परेशानी और कम फेस करनी पड़े। सो इम्यूनिटी दो तरीके से होती है, एक तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है और एक इंटीमेट इम्यूनिटी होती है, जो कि अपनी सेल्फ इम्यूनिटी है, जो कि इंटरनली बॉडी में अंदर, जैसे हम सब जानते हैं हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो इनेट सबसे पहली इम्यूनिटी होती है, जो इंटरनली हमारी भगवान की तरफ से हमें गिवन है या देन है, तो ये क्या करती है, बॉडी के ऊपर जैसे भी थोड़ा सा भी कोई वायरल, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी किसी भी टाइप का इन्फेक्शन आता है, तो ये बॉडी को अलर्ट करना शुरू करती है, जिसके कारण बॉडी के अंदर जो है वो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे एचपी को बनाते हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाते हैं। जो इस तरीके से हमारे सेल्स होते हैं, इनको एक अलर्ट जाता है कि बाहर से जो है कुछ इन्वेडिंग सब्सटेंस आ रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बॉर्डर के ऊपर अगर कोई दुश्मन आएगा तो सबसे पहले हमारी आर्मी जो है वो अलर्ट हो जाती है कि उससे पहले कि वो इंटरनली घुस के कुछ भी प्रॉब्लम करे। द सेम वे, उसी तरीके से हमारा जो है वो इंटीमेट इम्यूनिटी होती है, जो कि बाहर से आने वाली चीजों को उसी वक्त जो है वो कंट्रोल कर लेती है, ताकि वो आगे प्रोग्रेस ही ना हो। उसके बाद आती है हमारी एडाप्टिव इम्यूनिटी। इसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि आजकल चल रहा है कि आपको वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन कराने से जो है वो बॉडी में एक सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। जैसे पोलियो के लिए हम पोलियो ड्रॉप्स वगैरह देते हैं, तो इस तरीके से जो इम्यूनिटी बॉडी में दी जाती है या बाहर से डाली जाती है, कि जिसको अंदर जाने के कारण एक आर्टिफिशियल तरीके से हम उसको बॉडी में इंसर्ट करते हैं और बॉडी उसका रिस्पॉन्ड देती है। बट वो बहुत माइनर डोजेस में दिया जाता है, जिसके कारण क्या है, बॉडी उसको इम्यूनिटी तो डेवलप कर लेती है, बट धीरे धीरे जो है वो उससे लड़ने की ताकत भी बना लेती है। क्योंकि जैसे हमारा ब्रेन है, हम एक चीज को देख लेते हैं, याद रखते हैं, वैसे ही बॉडी की अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, जो कि याद रख लेती है कि बाहर से आने वाली जो चीज है वो इस तरीके से मेरे शरीर को नुकसान दे सकती है और मुझे उसके साथ कैसे फाइट करना है। अब आता है कि इम्यूनिटी जो है वो किस तरीके से काम करती है। तो पहले 6 घंटे जो होते हैं, मान लीजिए मेरी बॉडी के अंदर वायरस आया, कोविड वायरस आया या कोई भी टाइप का वायरल इन्फेक्शन होना शुरू हुआ, तो 12 घंटे तक पहले बॉडी अपनी सेल्फ एक्सटर्नल इम्यूनिटी जो है, जो इंटरनली उसको डेवलप हुई हुई है, वो बाहर से ही उसको अंदर आने के लिए रोकने की पूरी कोशिश करता है। उसके बाद उस कंडीशन में जो है, जैसे हमें मान लीजिए थोड़ी स्नीजिंग हो गई, हमें थोड़ा सा कफ कोल्ड हो गया, ऐसी कंडीशन जो है वो बननी शुरू हो जाती है, कॉमन कोल्ड वगैरह की तरह ऐसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। और बॉडी कोशिश करती है कि उसको ज्यादा अंदर तक ना जाना दे, जैसे चेस्ट हो गई हमारी, या हमारा लिवर हो गया, या हमारे इंटेस्टाइन्स हो गए, वो वहां तक उस इन्फेक्शन को प्रोग्रेस करने से रोकती है। उसके बाद का जो सिस्टम आता है वो आता है एडाप्टिव इम्यूनिटी का। देन उसके बाद जो है बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है, जिसको हम बी सेल्स और टी सेल्स कहते हैं, जो कि मेन हमारी बॉडी के प्रोटेक्टर्स हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये हमारी बोन मैरो प्रोडक्शन करती है, और जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये एक थाइमस करके ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड के थ्रू ये प्रोडक्शन आती है।
तो जब हमें लगता है कि एक्सटर्नली जो एंट्रेंस हुई वो अब इतनी ज्यादा है कि अब हमारा जो मेजर रोल है उसको ही फ्रंट लाइन पे आके काम करना पड़ेगा, तो वहां पर हमारी एडाप्टिव इम्यूनिटी वर्कअप करना शुरू करती है, जिसमें हमारे टी सेल्स और बी सेल्स का फंक्शन शुरू हो जाता है। अब ये टी सेल्स और बी सेल्स क्या करते हैं कि ये हमारे को प्रॉपर जो है बॉडी में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो बाहर से एंटीजेंस वगैरह आ रहे हैं ये उनके अगेंस्ट जो है वो प्रॉपरली फाइट कर सके, जिसके रिएक्शन में बॉडी में फीवर, इन्फ्लामेशन, रेडनेस ऐसे सिम्टम्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली फीवर जो है वो बीमारी नहीं है, फीवर एक सिम्टम है जो दिखाता है कि हमारी बॉडी जो है वो बीमारी से लड़ रही है।